दोस्तों, गोरिल्ला का मुखिया इतना तेज होता है कि वह एक ही बार में शेर की हड्डी पसली को तोड़ सकता है। लेकिन शेर के पास ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े जानवर को हरा सकता है? आखिर क्या वजह है कि शेर को ही जंगल का राजा माना जाता है? जंगल में और भी बड़े और खतरनाक जानवर रहते हैं, तो फिर शेर को भी क्यों जंगल का राजा माना जाता है? लेकिन जानवरों की टोली में से एक है हमारी वंश जाति का जानवर गोरिल्ला। तो चलिए आज हम शेर और गोरिल्ला के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे, और कभी भविष्य में इनका मुकाबला होता है तो दोनों में से कौन जीतेगा। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रोमांचक वीडियो। दोस्तों, शेर और बाघ बिल्लियों की सबसे बड़ी प्रजाति होते हैं। बाघ केवल एशिया महाद्वीप के जंगलों में पाया जाता है, जबकि शेर अफ्रीका के जंगलों में भी पाया जाता है। अगर कोई शेर तेजी से दहाड़ता है तो उसकी आवाज 5 मील दूर तक सुनाई देती है। शेर की आवाज बहुत ही तगड़ी होती है और उसकी छाती पर घने बाल पाए जाते हैं। उनके शारीरिक बनावट के कारण वो बहुत ही फुर्तीला होते हैं। उसका गर्दन आगे की ओर झुका रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से दौड़ता है। और शेर का ताकतवर और फुर्तीला होने के कारण यह हम इंसानों को 2 ही पल में खत्म कर सकता है। अगर खाली हाथ इंसान का मुकाबला शेर से हो जाए तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। शेर के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि एक ही बार में इंसान की गले की हड्डी को भी तोड़ सकते हैं। शारीरिक ताकत की बात करें तो हम इंसान शेर से बहुत ही कमजोर होते हैं। हम इंसानों का शेर से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन हमारे वंशजों में एक ऐसा जीव है जो कि शेर से मुकाबला कर सकता है, और वो है गोरिल्ला। गोरिल्ला धरती के सबसे ताकतवर जीवों में से एक है। आपने कई फिल्मों में इसे इंसानों के साथ देखा होगा। आपको बता दें कि गोरिल्ला का हाथ बहुत ही मजबूत होता है। इसका अगर एक घूंसा किसी के सर पर पड़ जाता है तो उसका सर चिपटकर आमलेट बन जाता है। कई बार गोरिल्ला का मुकाबला जंगल में तेंदुए से हो जाता है। तेंदुआ इस पर जैसे ही प्रहार करता है, यह अपने घूंसे से उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और तेंदुआ वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तेंदुआ एक बिल्ली प्रजाति का जानवर है, और जब भी तेंदुआ का सामना गोरिल्ला से होता है तो गोरिल्ला उसे कुछ ही पलों में मार देता है। 13 से 14 साल की उम्र में गोरिल्ला के पीठ पर चांदी जैसे बाल उगने लगते हैं, जिसकी वजह से इस उम्र के गोरिल्ला को सिल्वर बैक गोरिल्ला भी कहा जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चेंजेस सिर्फ नर गोरिल्ला में होता है, मादा गोरिल्ला में नहीं। इस उम्र में गोरिल्ला के बाजू में जोरदार ताकत रहता है और उत्तेजित होकर अपने विरोधी को छाती पीट कर युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। और जब भी गोरिल्ला आपको छाती पीटता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना गोरिल्ला गुस्से में है और उससे बचकर निकल जाना चाहिए। अब बात करें शेर और गोरिल्ला की लड़ाई की, तो इनकी लड़ाई कभी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि गोरिल्ला पेड़ों और पहाड़ों इलाकों में रहना पसंद करते हैं, वहीं शेर मैदानी इलाकों में। अगर फिर भी दोनों में लड़ाई हो जाती है तो दोनों की लड़ाई टक्कर की होगी, क्योंकि शेर की काटने की PSI 636 होती है और वहीं गोरिल्ला की काटने की PSI 1300, शेर से दुगना। तो आप समझ सकते हैं गोरिल्ला भारी पड़ रहा है। लेकिन शेर पैदाशी किलर माना जाता है और जंगल में शिकार करने का इसे अनुभव भी बहुत होता है। वहीं गोरिल्ला को शिकार में बिल्कुल अनुभव नहीं होता। लेकिन गोरिल्ला के शरीर में 20 आदमियों से भी ज्यादा ताकत होती है, जिससे वो अपने एक ही घूंसे में शेर की कमर तोड़ सकता है। गोरिल्ला का शरीर इतना तेज होता है कि शेर को 20 फीट ऊपर तक फेंक सकता है। लेकिन शेर खूंखार शिकारी है, वहीं गोरिल्ला काफी शांत स्वभाव का जीव है। लेकिन गोरिल्ला को अगर गुस्सा आ जाता है तो अपने आप को भी नहीं सुनता। गोरिल्ला और शेर में लड़ाई हुई तो गोरिल्ला जीतेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि गोरिल्ला बड़ा और ताकतवर है। गोरिल्ला के वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। गोरिल्ला के धड़ के ऊपर ऐसी कौन सी चीज दिखाई दे रही है? आपको गोरिल्ला का कंधा, मुख और चौड़ी छाती दिखाई दे रही है, लेकिन उसका गर्दन दिखाई नहीं दे रहा होगा। गोरिल्ला की गर्दन बहुत ही छोटी और ढकी और सुरक्षित होती है, और शेर को किसी भी जानवर को मारने के लिए उसकी गर्दन पर प्रहार करना पड़ता है। गोरिल्ला का गर्दन दबोचना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए शेर गोरिल्ला को लड़ाई में कभी हरा नहीं सकता। किसी भी जानवर का शिकार करते समय शेर उसकी गर्दन की नसों को पकड़ता है, जिससे शिकार के दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता और कुछ ही समय में वो अपना दम तोड़ देता है। शेर की शिकार करने की रणनीति कुछ ऐसी होती है जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। शेर से लड़ाई के समय शेर गोरिल्ला के सर को दबोचना चाहेगा और गोरिल्ला उसे उठाकर पूरी ताकत से धरती पर पटक देता है। अगर शेर गोरिल्ला के सर को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसकी स्टील जैसी बॉडी को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। गोरिल्ला की हड्डियां काफी मजबूत और चमड़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से शेर गोरिल्ला के सामने कमजोर पड़ जाता है। गोरिल्ला शेर का पेट फाड़ सकता है या फिर उसे पटक कर मार सकता है। गोरिल्ला इतना ताकतवर हो सकता है कि वह शेर के पंजे को उखाड़ सकता है और एक ही मुक्के में शेर का सर को चकनाचूर कर सकता है। कुछ ऐसे और भी जानवर हैं जो कि शेर को उठाकर पटक सकते हैं, जैसे जंगली भैंसा। ऐसे कई जानवर हैं जो कि शेर को मार सकते हैं। यही कारण है कि शेर झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। शेर और गोरिल्ला की तो कोई तुलना ही नहीं है। गोरिल्ला की कमजोरियां ढकी और सुरक्षित होती हैं, और गोरिल्ला की मजबूत भुजाएं शेर से बचने के लिए सक्षम होती हैं। आपने गोरिल्ला के मजबूत दांतों को तो देखे होंगे, वो बड़ी सी बड़ी टहनियों को चबा सकता है। दोस्तों, अब आप तो जान ही गए होंगे कि शेर और गोरिल्ला की लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा। आपका इन दोनों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही है, जिन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।